हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हमारा पोएम है दैट्स अबाउट इन एन आर्टिस्ट स्टूडियो बाय क्रिस्टीना रोसिटी। सो इस वीडियो में हम देखेंगे क्रिस्टीना रोसिटी की शॉर्ट बायोग्राफी, की फैक्ट्स, पोएम ट्रांसलेशन, लास्ट में थीम। सो टाइम को वेस्ट किए बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। क्रिस्टीना जॉर्जियाना रोसिटी, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 5 दिसंबर 1830 और डेथ इसकी 29 दिसंबर 1894 में हुई थी। एंड शी वाज अ इंग्लिश राइटर ऑफ रोमांटिक और डिवोशनल मीन्स जिसके इलाही एंड चिल्ड्रंस पोइम्स इसने लिखे थे, जिसमें सबसे फेमस जो है वो है गॉबलिन मार्केट। और इसके जो पेरेंट्स थे वो इटालियन थे। इसके जो फादर थे वो भी पोइट थे जिसका नाम था गैब्रिएल रोसिटी। और इसके जो ब्रदर थे वो थे डैन थे गैब्रिएल रोसिटी। आल्सो बिकेम अ पोइट एंड पेंटर, जो कि पोइट और पेंटर बन गए थे। रोसिटीज़ फर्स्ट पोएम्स वर रिटन इन 1842 और ये जब इसने लिखे तब इसके ये ग्रैंड फादर के प्राइवेट प्रेस में ये प्रिंट हुए थे। रोसिटी वाज एजुकेटेड एट होम बाय हर मदर एंड फादर। तो इसको जो एजुकेशन मिली थी वो घर में मिली थी फादर और मदर से, थ्रू रिलीजियस, जिसमें रिलीजियस वर्क्स की एजुकेशन मिली थी, क्लासिक्स, फेरी टेल्स एंड नॉवेल्स। रोसिटी इज़ बेस्ट नोन फॉर हर बैलेड्स। ये फेमस थी अपनी बैलेड्स की वजह से, अपने हर माइस्टिक रिलीजियस लिरिक्स की वजह से। एंड हर पोइट्री इज़ मार्क्ड बाय सिम्बलिज्म एंड इंटेंस फीलिंग। तो इसकी पोइट्री में आपको सिम्बलिज्म देखने को ज़्यादा मिलेगी। एंड रोसिटी इज़ बेस्ट नॉन वर्क लाइक गॉबलिन मार्केट एंड अदर पोएम्स मैकमिलन एंड सीओ वर पब्लिश्ड इन 18। तो ये इसके कुछ फेमस वर्क्स है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसकी डेट सब कुछ मेंशन है यहाँ पे। और अब हम देखते हैं इसकी की फैक्ट्स की। क्रिस्टीना रोसिटी रोट इन एन आर्टिस्ट स्टूडियो इन 1856। तो ये 1856 में लिखा गया था। एंड इट वाज नॉट पब्लिश्ड अंटिल 1896। ये 1896 तक पब्लिश नहीं हुआ था। 2 years आफ्टर रोसिटी डेथ इन दिस रिफ्लेक्टिव सोनेट अ स्पीकर्स विजिट एन आर्टिस्ट स्टूडियो। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्पीकर जो होती है, जो क्रिस्टीना रोसिटी होती है, वो एक आर्टिस्ट स्टूडियो विज़िट करती है, जहाँ पे क्या देखती है, कलेक्शन ऑफ पोर्ट्रेट्स देखती है, all reflecting the same gorgeous model, but the speaker knows this model personally, and while these pictures capture this women's beauty youth, they ignore the deep sadness of her present day life। तो होता कुछ यूँ है कि ये एक मेल आर्टिस्ट है, वो पेंटिंग बनाता है। मतलब जब क्रिस्टीना रोसिटी जो है उस स्टूडियो विज़िट करती है तो वहाँ एक मेल आर्टिस्ट है जो पेंटिंग्स बनाता है, लेकिन वो जो पेंटिंग्स बनाता है सिर्फ एक मॉडल पे बनाता है। तो जो पोइट्रिस हैं, मीन्स जो क्रिस्टीना रोसिटी है, वो इसकी स्टूडियो विज़िट करती है और उसके पोर्ट्रेट्स को देखती है। और वो ये देखती है कि जितने भी मॉडल उसने बनाए हैं सारे एक ही टाइप के थे, एक ही लेडी पर बनाए गए थे, और पूरे पोएम्स इसी चीज़ का जिक्र किया गया है। मीन्स पूरे पोएम में इसी चीज़ का जिक्र किया गया है। सो उसके बाद इन एन आर्टिस्ट स्टूडियो इज़ अ पोएम विच फोकसेस ऑन मेल डिज़ायर एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ मेल गेज। द राइम स्कीम जो इसकी है वो है ABBA, इन आर्टिस्ट स्टूडियो बाय क्रिस्टीना रोसिटी इज़ अ स्टैंडर्ड इटालियन और पेट्रियार्कन सोनेट। तो इसका जो फॉर्म है सोनेट का वो है पेट्रियार्कन, जिसको हम इटालियन सोनेट भी कहते हैं। एंड इज़ मेड ऑफ 14 लाइन्स। ऑब्वियसली सोनेट के 14 लाइन्स होते हैं, लेकिन हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं, एक तो पेट्रियार्कन एंड इटालियन सोनेट होगी, दूसरी जो है शेक्सपियरियन, उसको शेक्सपियरियन सोनेट को हम इंग्लिश सोनेट भी कहते हैं। कैन बी सेपरेटेड इनटू वन ऑफ दिस सेट ऑफ 8 लाइन्स। अब जो इसके जो स्टार्ट के जो लाइन्स होते हैं जिसको हम ऑक्टेव कहते हैं, वो 8 लाइन्स के होते हैं, और जो अगले लाइन्स होते हैं उसको हम सस्टेट कहते हैं। द फर्स्ट कलेक्शन ऑफ लाइन्स प्रेजेंट द बेसिस ऑफ द स्टोरी और प्रॉब्लम। अब जो ऑक्टेव है उसमें क्या होता है, उसमें स्टोरी को जो है रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। द फाइनल 6 प्रोवाइड अ कंक्लूजन और आंसर। जो आखिर 6 लाइन्स होते हैं सस्टेट के, उसमें आपको सोल्यूशन बताई जाती है। अब पोएम को देखते हैं। पोएम में क्या है, वन फेस लुक्स आउट फ्रॉम ऑल हिज कैनवेसेस। जितने भी कैनवेसेस थे उन सभी पर एक ही चेहरे को पेंट किया गया था। मतलब क्रिस्टीना रोसिटी विज़िट करती है, वो बताती है कि जितने भी पेंटिंग्स थी वो एक ही पेज पर बनाई गई थी। अब ये कहाँ विज़िट करती है, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था, एक स्टूडियो, आर्टिस्ट स्टूडियो विज़िट करती है। वहाँ पे एक मेल आर्टिस्ट होता है, तो उसने जितने भी पिक्चर्स बनाए थे वो एक ही मतलब फ़ीमेल पे बनाई थी, एक ही उस पे बनाई थी, कि मतलब जितने भी पेंटिंग थे वो एक ही शक्ल के बनाए हुए थे, मींस एक ही बंदी पे बनाई थी। दूसरे लाइन में क्या कहा गया है, वन सेल्फ सेम फिगर सेट्स और वॉक्स और लेंस। और उस मॉडल को जिसको ड्रॉ या पेंट किया गया था, तो कभी उसे
झुकते हुए, कभी चलते हुए, तो कभी उसे बैठे हुए दिखाया गया है। मतलब मुख्तलिफ़ फॉर्म में उसे ड्रॉ या पेंट किया गया था। थर्ड लाइन में क्या कहा गया है? वी फाउंड हर हिडन जस्ट बिहाइंड दोज स्क्रीन्स। और कभी भी जब हम उसके स्टूडियो में जाते थे तो कभी कभी उसे छुपाया जाता था। किसको? मतलब उन पिक्चर्स को स्क्रीन के पीछे छुपाया जाता था। अब अगले लाइन में क्या कहा गया है? दैट मिरर गेव बैक ऑल हर लवलीनेस। और जो मिरर वहाँ पे लगाया गया था वो उसकी खूबसूरती को और भी गहराई से रिप्रेजेंट करता था। अ क्वीन इन ओपल और इन रबी ड्रेस। उसके अंदर एक क्वीन को ड्रा किया गया था जिसने ओपल पहने थे। ओपल एक सफ़ेद रंग का पत्थर होता है और बहुत चमकदार होता है, मींस शाइनिंग टाइप होता है, और एक रूबी ड्रेस पहनी थी, तब ही उसे बनाया गया था। अब रूबी का क्या मतलब है? रूबी का मतलब है लाल, मींस रेड, अ डीप एंड विविड रेड कलर। अ नेमलेस गर्ल इन फ्रेश समर ग्रीन्स। एक बेनाम लड़की को एक ब्राइट ग्रीन ड्रेस में बनाया गया था या पेंट या ड्रॉ किया गया था। अगले दो लाइन्स का क्या मतलब है? अ सेंट एंड एंजल एवरी कैनवस मीन्स द सेम वन मीनिंग, नेदर मोर और लेस। कभी उसे एक सेंट के रूप में तो कभी उसे एक एंजल के रूप में पेंट किया गया था, और हर जो पेंटिंग है वो एक मीन्स एक ही मतलब बताती है, एक ही मीनिंग बताती है, एक ही इंसान के बारे में बताती है, ना ही कम बता रही है और ना ही ज़्यादा बता रही है। ओबियसली सबकी पेंटिंग वहाँ पे ड्रॉ की गई थी वो एक ही शक्ल की थी, एक ही बंदी पे बनाई गई थी, एक ही मॉडल पे बनाई गई थी, तो ना कम बताया जा रहा था ना ज़्यादा बताया जा रहा था। ही फाउंड्स अपॉन हर फेस बाय डे एंड नाइट। और बनाने वाला मतलब आर्टिस्ट वो इसे दिन और रात देखता था। एंड शी विद ट्रू काइंड आइज लुक्स बैक ऑन हिम। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है ये दो। और वो पेंटिंग भी उसे उस काइंड या खुशी के साथ देखती थी या देखती है जैसे वो देखता है, मतलब काइंडनेस फीलिंग्स के साथ वो भी उसे देखती है। फेयर एज द मून एंड जॉयफुल एज द लाइट। और वो पेंटिंग मून की तरह ब्यूटीफुल है और सनलाइट की तरह हैप्पी है। नॉट वैन विद वेटिंग नॉट विद सारो डिम। और वो पेंटिंग किसी का वेट करते करते तकती नहीं है और ना ही उदास होती है। नॉट एज शी इज़ बट वॉज व्हेन होप शॉन ब्राइट। जैसे वो पेंटिंग में दिखती है रियल में वो वैसे नहीं दिखती, मतलब रियल में वो वैसी नहीं है, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण है। होप शॉन ब्राइट मीन्स उम्मीद की एक किरण है। लास्ट लाइन, नॉट एज शी इज़ बट एज शी फील्स हिज ड्रीम। और वो रियल में या पेंटिंग में ऐसे नहीं दिखती जैसे वो आर्टिस्ट की किसी की नज़र में दिखती है या आर्टिस्ट के ड्रीम वर्ल्ड में दिखती है। सो आई होप दिस पोएम हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। आपको समझ आई होगी, तो इसको अगर समझ आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। इसकी अगर थीम की बात करें तो आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन, रियलिटी, और मतलब उसको ऐसे ड्रा किया गया जैसे वो रियल में हो। जैसे मतलब क्रिस्टीना रोसेटी जब वहाँ विज़िट करती है तो जैसे उसने बताया भी कि जब उसको मिरर के पीछे रखा जाता था तो वो उसकी और ख़ूबसूरती शो होती थी। द ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वीमेन इन आर्ट, सेन इट एज एन एक्सप्रेशन ऑफ लव। तो इसमें लव का जिक्र है, आर्ट एज अ फॉर्म ऑफ सेंशुअलिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।